दोस्तों, हम देश भर के लोग और हमारी सरकार जो है चाइना को अपने प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है। प्रतिद्वंदी के रूप में इसलिए देखता है क्योंकि भारत की सरकार और भारत के लोग ये चाहते हैं कि चाइना की तरह विश्व भर में भारत की अर्थव्यवस्था भी डोमिनेट करे, राज करे और मजबूत बने। चाइना की तरह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी भारत में एस्टेब्लिश्ड हो और दुनिया भर के प्रोडक्ट को भारत के अंदर में बनाया जाए और चाइना की तरह मिलिट्री पावर भी भारत के साथ समायोजित हो और भारत का भविष्य जो है सुरक्षित हाथों में रहे। लेकिन दोस्तों, एक बात यहाँ पर उठती है साफ सुथरी पॉलिसी की। जहाँ हम बात करते हैं कि चाइना की डोमिनेंस पावर जो इंडिया में पूरे विश्व भर में बढ़ती जा रही है, उसको अगर देख करके भारत अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करता है तो आने वाले समय में किस तरीके से भारत के भविष्य सुरक्षित होंगे, इस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। द हिंदू का एक रिपोर्ट है, टू फॉर्मर चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर सेंटेंस टू डेथ फॉर करप्शन। यानी चीन के अंदर दो रक्षा मंत्रियों को जो है फांसी की सजा सुनाया गया है भ्रष्टाचार के मामले में। अभी यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, करप्शन के मामले में रक्षा मंत्री जैसे लोगों का जो पद पे रहते हैं, आपको पता होगा कि रक्षा मंत्री पद अपने देश में या फिर किसी भी देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और उस पद पर जो गरिमा में जो व्यक्ति है, अगर वो भ्रष्टाचार कर रहा है, उसको भी पॉलिसी के तहत जो है फांसी की सजा सुनाया गया है भ्रष्टाचार के मामले में। ये चाइना में हुआ है और एक साथ दो रक्षा मंत्रियों को। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ पर समझने की कोशिश ये करेंगे कि अगर हम चाहते हैं कि चाइना की तरह हमारे भी मिलिट्री पावर बढ़े, हमारे भी इकोनॉमिक सुरक्षित हो, हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया भर में मजबूत स्थिति में रहे, तो क्या भारत में ये पॉलिसी बन सकती है कि छोटे से छोटे अफसर, बड़े से बड़े राजनेता अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं तो उनको भी भारतीय दंड संहिता, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनको सजा दिया जा सकता है, ताकि आने वाले पीढ़ी को, राजनेताओं को ये अंदेशा हो कि हमारे देश में अगर आप भ्रष्टाचार करते हैं, लोगों की खून पसीने की कमाई को अपने साधन का जरिया बनाते हैं, तो कानून आपको कहीं भी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर हम चाइना की बात बार बार इसलिए करते हैं क्योंकि हम सभी को लगता है कि चाइना बहुत डेवलप्ड कंट्री है। वाकई में है, क्योंकि वहाँ की साफ सुथरी पॉलिसी है और वो पॉलिसी के तहत अपने काम करते हैं, अपने मंसूबे को अंजाम भी देते हैं। दोस्तों, वहाँ के जो जो दो डिफेंस मिनिस्टर थे, रक्षा मंत्री थे, उनके ये फोटो है, आप देख सकते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के आ जाने के बाद हम लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या इंडियन जुडिशियल सिस्टम जो है भारत में बढ़िया से काम कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, आप आए दिन समाचार, मुख्य पत्रों के माध्यम से आपको पता होगा कि रेप के आरोपी जो दोषी पाए गए हैं उनको कोर्ट के द्वारा जमानत मिल जाती है। जो हत्या के मामले में आरोपी हैं उनको भी जमानत मिल जाती है। इवन देश के साथ गद्दारी जो लोग करते हैं, जिनको सीआईए, एनआईए और अन्य कई सारे ईडी के जो अधिकारी पकड़ते हैं, तो देश के गद्दारी के मामले में भी उन सभी आरोपी को कोर्ट के माध्यम से बरी कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों के मन में ये जरूर प्रश्न उठता है कि क्या इंडियन जुडिशियल सिस्टम यानी भारतीय न्याय संहिता बढ़िया से अपना काम कर पा रहा है या फिर केवल अपनी जो है भूमिका लिखा पोती करके निभा रहा है। दोस्तों, आज हम इस बात में आगे बढ़ते हुए ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि हम सभी को लगता है कि चाइना और इंडिया की अगर युद्ध होगी तो बड़े पैमाने पर नुकसान भी होगी। लेकिन आप सभी को ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि बात बात पर अगर आप चाइना के साथ खुद के देश को कंपेयर करते हो
तो ये भी समझ लेना चाहिए कि जो देश भारत के बाद या फिर भारत के लगभग आसपास में आजाद हुआ था, वो देश आज आसमान की ऊंचाइयों पर है। विश्व भर में अपने राजनीतिक, आर्थिक और अर्थव्यवस्था, मिलिट्री के मामले में दबदबा हासिल किया हुआ है। और वहीं एक तरफ भारत जो है संघर्ष करते हुए दिख रहा है, हर एक मामले में, या फिर पढ़ाई के मामले में, साइंस टेक्नोलॉजी के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में, मिलिट्री के मामले में। यहाँ पर एक बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर चाइना और इंडिया के बीच में अभी साल 2026 के रिपोर्ट के अनुसार वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें चाइना भारत से काफी ज्यादा आगे माना जाता है। आप देख सकते हैं एक्टिव मिलिट्री पर्सन, यानी चाइना और इंडिया में जो है मिलिट्री पर्सन जो है टोटल, यहाँ पे चाइना में 2,35,00,000 के समथिंग में है और इंडिया में 1,45,00,000 के आसपास में है। आप डिफेंस बजट जो देखिए, जो रक्षा के लिए जो बजट, जो रुपया पैसा खर्चा होता है हथियार, मिसाइल और अन्य कई सारे रक्षा प्रणाली बनाने में, तो इंडिया खर्च करता है 73.9 बिलियन और वहीं चाइना जो है 229 बिलियन खर्च करता है, यानी लगभग 3 गुना ज्यादा। तो रक्षा के मामले में भी चाइना इंडिया से 3 गुना ज्यादा पैसा जो है खर्च करता है। टोटल एयरक्राफ्ट इंडिया में 2296 है और वहीं चाइना में 3,304 एयरक्राफ्ट है। टैंक्स के मामले में अगर देखा जाए तो 46 से 14 इंडिया में है, 5,000 टैंक्स जो है चाइना में है। आर्मर व्हीकल का वही हाल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नवल फ्लीट, जो नवल फ्लीट कहा जाता है, नवल फ्लीट जो है इंडिया में 294 है, वहीं चाइना में जो है 730 है। और सबसे प्रमुख बात यह है दोस्तों कि रुपया पैसा के मामले में, अपनी अर्थव्यवस्था के मामले में चाइना इंडिया से कितना ज़्यादा आगे है, ये भी आप सोच करके, आप इसको देख करके, गूगल करके आप समझ सकते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। एज ऑफ अर्ली 2026 यानी 2026 के रिपोर्ट के अनुसार चाइना इकोनॉमी 20.85 ट्रिलियन नॉमिनल जीडीपी इज रफली टू 5 टाइम लार्जर देन इंडिया 4.15 ट्रिलियन नॉमिनल, यानी इंडिया की इकोनॉमी जो है 4.15 ट्रिलियन है और वहीं चाइना की इकोनॉमी जो है 20.85 ट्रिलियन है। अब ये बात काफ़ी हद तक इंडिया के मुकाबले में चाइना का इकोनॉमी काफ़ी आगे है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 गुना ज़्यादा रुपया पैसा जो है चाइना के पास मौजूद है इस समय, उसकी नॉमिनल जीडीपी के आंकड़े के अनुसार। आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 टाइम लार्जर देन इंडिया। अब इसी में कई सारे बातें आती हैं, सरकार इस बात को बता दी है, विल इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमिक्स प्रोजेक्टेड 6.5 ग्रोथ, चाइना टोटल आउटपुट रिमेन्स वेस्टली सुपीरियर, फोकसिंग ऑन हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि भारत भले ही सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था से 5 गुना ज्यादा अर्थव्यवस्था चाइना की है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग हब है और डिफेंस के मामले में भी काफ़ी हद तक आगे है। दोस्तों, आप सभी को पता भी होगा कि चाइना और इंडिया के बीच में कभी ना कभी जो है क्लैश बढ़ने वाला है आने वाले समय में, लेकिन इसकी तैयारी हम सभी भारतीयों को, हम सभी वैज्ञानिकों को, भारत सरकार को अभी से तैयारी करनी पड़ती है। इवन आपको ये भी पता होगा कि न्यूज़ पत्र समाचार के माध्यम से कि भारत सरकार चाइना के खतरे को ध्यान में रखते हुए कई सारे प्रोजेक्ट लॉन्च करती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार के मामले इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसको बढ़िया से व्यवस्थित तरीके से चलाने में भारत की नेता लोग पीछे रह जाते हैं। दोस्तों, इन सभी बातों को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि चाइना में जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले में 2 रक्षा मंत्रियों को एक साथ फांसी की सजा दे दिया गया,
क्या इस तरीके का पॉलिसी इंडिया में बननी चाहिए? क्या इंडिया में इस बात की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रक्षा के मामले में या फिर देश के सुख सुविधाओं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कोई भी अगर अधिकारी भ्रष्टाचार करता है तो उसको भारत के संविधान के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ ही साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।